मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम शीलफाटा इलाके में और आपको बता दें कि शीलफाटा इलाके का जो सहारा कॉलोनी है, यहाँ पर दारुल यतामा मदरसा आसमा लिल बनात है। यहाँ पर जो है यतीम बच्चे और बच्चियाँ जो है यहाँ पर पढ़ाई करती हैं। इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और सिलाई भी सिखाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें यहाँ पर जो है तालीम दी जाती है। और जो ये यतीम खाना चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, वो मौलाना साहब यहाँ मौलाना हैं, वो कमालुद्दीन साहब हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आज रीदा रशीद जो है यहाँ पर विज़िट की थी। इस पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे रीदा रशीद से और कमालुद्दीन मौलाना साहब से कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से ये जो है पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 100 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जो है पढ़ाई करते हैं और यहीं पर रहते हैं। यहीं पर जो है सिलाई और कंप्यूटर वगैरह जो है सिखाया भी जाता है। आज आप यहाँ पर आई थी, जो मदरसा है, यतीम बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो आप कैसे देखती हैं इसको और किस तरह से आपके तरफ से भी मदद की जाएगी? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं जब से ये मदरसा का काम चालू हुआ है हमारे मौलाना के ज़रिए, तब से ध्यान लगाए हुए थी। और जैसे जैसे काम बढ़ते गया, मौलाना साहब का हमेशा कहना था कि यहाँ आइए, आप भी देखिए कैसा काम हो रहा है, कैसी बच्चियाँ, मतलब मैं बता सकती हूँ कि डे 1 बच्ची से आज 103 105 बच्चियाँ हो गई है। और माशाल्लाह, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जाके बिल्कुल देखूँगी और मैं बच्चियों से भी मिलूँगी। तो माशाल्लाह आज मैंने आके देखा। मैं अच्छे से जानती हूँ मौलाना को, मौलाना पूरी टीम को। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर बहुत बड़ा करोड़पति है या बहुत बड़े इंसान लोग हैं, ये भी उतने ही दुख सुख में से आए हुए लोग हैं। और जो तरीके से इन्होंने खुद का दुख को बाजू में रख के ये बच्चियों को साथ दिया, ये बच्चियों के दुख में खड़े हुए। आज माशाल्लाह बच्चियों को मिलने के बाद बच्चियों ने इतनी तारीफ़ की और उन्होंने सब कुछ बताया, जितना भी मैंने पूछा उन्होंने सब बताया और बहुत अच्छा लगा। तो सच्ची सभी को सलाम है मेरा कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। अपने चीज़ों को बाजू में रख के करना आज के डेट में कोई नहीं करता है। 105 बच्चियों को संभालना, साथ में इधर जो इन्होंने फ्लैट लिया है, पूरा प्लॉट किया है और उसमें से सभी कोशिश करिए कि बच्चियों को सभी चीज़ अवेलेबल किया जाए। जैसे आपने कहा क्लासेस है, दीन के साथ दुनिया है, दुनिया के साथ बच्चियों को आगे के लिए क्या क्या क्लासेस होगी, जैसे कि आज के कंप्यूटर है, सिलाई है, मेहंदी है, ऐसी बहुत सारी क्लासेस भी इन्होंने चालू की है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो हमारा फ्यूचर है, तो उनके लिए बहुत आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहिए। तो उसी तरीके से आज मैं आई और मैं प्रॉमिस करती हूँ या मैं कोशिश करूँगी जितनी मेरे से मदद हो सकेगी मैं उतनी मदद करूँगी। और यहाँ का रास्ता का भी प्रॉब्लम है। मैंने अभी फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा कि रास्ता का क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर रास्ता नहीं बन सकता क्योंकि जो रास्ता वाला पार्ट है वही फॉरेस्ट में आता है, बाकी के यहाँ जो बिल्डिंग्स बनी है। तो मैंने बोला बिल्डिंग बन गई है, अगर इंसान वहाँ बस गया है, अगर इंसान वहाँ रह रहा है तो उसको सुविधा देना टीएमसी का काम है। तो उन्होंने बोला टाइम ही इस पर अपन बात करते हैं करके। तो मुझे ठीक है, मैं तो करूँगी, मैं कोशिश बिल्कुल जारी रखूँगी आगे के लिए भी। लेकिन मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए, विज़िट करिए, और आप नहीं आ सकते हो तो घर बैठे भी यहाँ मदद पहुँचा सकते हो। हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से सुविधा देते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन एक बच्चे को और आप मदद कर सकते हो। हमारे बच्चे का एक दिन का खर्चा या एक चीज़ मनाई करने में यहाँ पर बहुत सारी, एक बच्ची या 10 बच्चियों को चीज़ें आप पहुँचा सकते हो। तो किसी को भी कोई मदद करनी हो या यहाँ आना हो तो प्लीज़, साइट पे सब कुछ दिया गया है और न्यूज़ में भी डाला जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, आइए मदद करिए, और घर बैठे भी मदद कर सकते हो। आज के डेट में तो अल्लाह ने इतना नवाजा है आज तो माशाल्लाह। तो बस आके देखिए कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे बच्चियों को मदद पहुंची जा रही है। तो बस आना ज़रूरी है और हमें आके मदद भी पहुंचाना यहाँ ज़रूरी है। मौलाना साहब, आप क्या बताएंगे? जिस तरह से आपके यहाँ पर बड़ी संख्या में बचा रहे 100 से भी ज़्यादा जो है लड़कियाँ और लड़के हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और सीखते भी हैं, तो कैसे आप जो है ये पूरा हैंडल कर रहे हैं? देखिए अभी जो है हमारे पास इस वक्त तकरीबन 105 बच्चियाँ हैं
अब ये ऐसे यतीम बच्चियां हैं जो बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, इनसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है और अखराजात तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे बिजली का बिल है, अब ये पूरा जो फ्लोर है जो है हमारा है, अभी भी हालांकि कम पड़ रहा है, पूरा तकरीबन 25,000 रुपये इसके किराए जा रहे हैं, 5 फ्लैट का पूरा। इसके अलावा टीचरों की तनख्वाहें हैं और भी बहुत सारे अदर अखराजात हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो है खर्च ये मतलब पूरा किया जा रहा है। अक्सर हर महीने में मतलब मकरूज़ हो जाता हूँ, कर्ज़ लेकर के ही जो काम किया जाता है। तो इसके लिए हमने ये भी अलग अलग चीज़ों के इंतखाब किया है कि कोई अगर एक यतीम बच्चों की किफ़ालत करना चाहें तो 12,000 रुपया है उसके महीने का, उसमें अगर वो डोनेट कर सकते हैं। कोई एक बच्ची को आलिमा बनाना चाहते हैं तो 4 साल कोर्स है, उसका भी 12,000 रुपये साल का है। कोई हाफिज़ा बनाना चाहते हैं तो 3 साल का कोर्स है। तो इस तरीके से जो चाहे जिस तरीके से चाहे इस यतीम खाने को मदद कर सकते हैं। हम आवाम से ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग जो है अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात वग़ैरह से इस यतीम खाने को भरपूर ताउन फरमाएँ। अच्छा, जो 100 से भी ज़्यादा बच्चियां हैं वो यहीं पर रहती हैं, टोटल जो फ्लैट है? 105 बच्चियाँ जो है वो यहीं पे रहती हैं। उनका खाना पीना, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी है, उनका दवाइयाँ वगैरह जो भी है, सब सारे किफ़ालत मदरसे के ज़िम्मे है। इसके अलावा जो बच्चियाँ आती हैं सुबह का शाम में जो पढ़ करके वो चली जाती है, वो तकरीबन 120 बच्चियाँ हैं। आगे उनके फ्यूचर के लिए क्या आप लोगों की प्लानिंग है कि जैसे आगे बड़े होते हैं तो फिर क्या उनके लिए किया जाएगा? अभी देखिए, अभी तो मदरसा ये यतीम खाना खोल करके 3 साल हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ यतीम खाने होते हैं तो पूरी किफ़ालत जो है इदारे के ज़िम्मे होता है। इनकी शादी ब्याह का मामला है, जो भी इनकी जो है टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं, सब हमें मतलब मदरसे वालों को ही करना पड़ता है। अब बड़ी हो जाएंगे तो शादी ब्याह भी करना पड़ेगा इदारे को, उनका देखभाल भी करना पड़ेगा। तो चूँकि जो भी है दारुल यतामा यानी यतीमों का घर, उन यतीम बच्चियों का यही घर है, तो जाहिर है कि सारी जिम्मेदारी हम लोगों को ऊपर ही है। आपने सुना कि सारी जिम्मेदारी जो है वो इन पर ही है और ये जिम्मेदारी आप लोग भी उठा सकते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे आपकी डिटेल दिया गया है, बैंक वगैरह के नाम है, ये हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से पूरा डिटेल है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर भी है इनका और आप जो है दारुल यतामा मदरसा आसमा लिल बनात से जो है संपर्क करके आप जो है इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है यतीम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर है, सिलाई है, ये सब उन्हें सिखाया भी जाता है और आगे भी अगर आपका साथ मिला तो इस तरह से इनकी मदद जारी रहेगी।